हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो भाई अब अपना आ चुका है एग्ज़ाम। ठीक है, मैं अभी से ही आप लोगों को जगा रहा हूँ, अभी से मोटिवेट करते जा रहा हूँ, अभी से आपको याद दिलाते हुए जा रहा हूँ कि भैया 17 अगस्त और 31 अगस्त आपके कैलेंडर के अंदर मार्क कर लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है। अभी भी अगर फोकस करके स्टडी करोगे तो भाई अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जिस तरीके से मैं उसे बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अपन को सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, जो भी सिलेबस में दे रखा है वो चीज़ें ही पढ़नी है और उसमें से भी आपको 80% ही पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो फालतू के 3-4 दिन उस टॉपिक के ऊपर वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे उस टॉपिक से मुश्किल से 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। मैथ की भी यही बात है, रीजनिंग की भी यही बात है। कोई भी टॉपिक आप उठा लो, तीन चार सवाल मुश्किल से देखने को मिल रहा है अपन को। ठीक है, सबसे दो दो क्वेश्चन देखने को लिए मिल रहे हैं अपन को। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्टों में भी। तो भाई आप अगर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर स्टक हो गए ना, तो मतलब कि खूब सारी किताबें यार, मैंने अब तक 1000 बार बोला है आपको। इंडिया के लिए भी बता दी जीके, राजस्थान के लिए भी बता दी जीके, आपको करंट अफेयर्स के लिए भी बता चुका हूँ, कंप्यूटर के लिए भी बता चुका हूँ कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। क्योंकि अपन को टू द पॉइंट पढ़ना है भाई। इधर उधर के एग्जामों के लिए नई तैयारी करनी है। अपन जनरल स्टडी नहीं कर रहे अभी कि भाई मेरे को तो इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। ये अभी अपन नहीं कर रहे। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को टू द पॉइंट स्टडी करनी है और अपन को एग्ज़ाम फाइट करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्टडी करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई टाइम को मैनेज करना। सभी के पास 24 घंटे हैं। ठीक है, आपको स्पेशल नहीं हो ना मैं कोई स्पेशल हूँ। ठीक है, सभी के पास 24 घंटे, लेकिन लोग मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं वो 24 घंटे को, कि आउटपुट 24 की जगह 48 आवर्स का निकल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यार 24 की जगह 48 आवर्स, ये तो भैया क्या ही बोल रहे हैं, ऐसे तो कौन निकाल पाता है। भाई 48 का आवर का मतलब है कि यार आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, कि आपकी स्टडी भी इफेक्टिव हो रही है, आपके सारे काम भी हो रहे हैं और आप स्ट्रेस फ्री भी रह रहे हो। सभी की लाइफ में देखो प्रॉब्लम्स रहती है। कोई किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। किसी को लगता है कि यार सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ही जीवन में समस्या है या मेरे को ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सामने वाला आपको दिखा ही नहीं रहा उसकी प्रॉब्लम, वो उन प्रॉब्लम्स को इतना समझता ही नहीं है कि चलो कोई बात नहीं यार, जो होगा बढ़िया है। वो फोकस होकर सिर्फ एक चीज़, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है अभी। और अगर आप नौकरी लग जाते हो ना, तो भाई सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ हो जाती है। और अभी ना तो अपन को हार मानने की ज़रूरत है कि भाई यार अब तुम्हें हार मान लेता हूँ, या फिर अब नहीं हो रहा मुझसे, या फिर अब छोड़ देता हूँ इसको। तो भाई अब छोड़ोगे कोई मतलब नहीं, अब तक जो पढ़ा था ना वो भी गुड ओवर हो जाएगा। सुना ही होगा ना, मतलब कि कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा फिर अपन को। तो भाई सबसे पहले तो टाइम को मैनेज करना सीख लो। अभी भी किस तरीके से इफेक्टिव आवर्स की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इफेक्टिव आवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। ठीक है, इफेक्टिव आवर्स से स्टडी करोगे, टाइमर लगा के प्रॉपर स्टडी करोगे, आपको खुद को पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो और कितने सही चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो डेली आप तो, सबके पास स्मार्टफोन है देखो आज के टाइम पे, लेकिन क्या है कि स्मार्टफोन का कोई यूज़ तरीके से नहीं कर रहा। किस तरीके से, आप सबसे पहले ना कल ही एक टाइमर लगाओ कि कितने आवर्स के आप स्टडी कर रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठो उस टाइमर को ऑन करो और जब भी उठो उस टाइमर को पॉज करो। भाई पानी पीने भी जा रहे हो उसको पॉज करके जाओगे। ठीक है, कुछ भी करने जा रहे हो, कुछ खाने पीने घूमने दोस्तों के साथ, उस टाइमर को सबसे पहले पॉज करोगे फिर जाओगे। ठीक है, एक बार करके देखो और आप खुद देखो कि 24 घंटे में आपने कितने घंटे की पढ़ाई करी है। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भैया सही बात बोल रहे हैं कि अपन कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है कि यार अपन कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और कितने घंटे की। अब ये घंटे की पढ़ाई क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक तो क्या है कि कभी भी अगर सही बच्चा होगा ना, पढ़ने वाला बच्चा होगा, तो कभी भी आर्ट्स देख के या घंटे देख के पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता, उसको क्या भाई डेली का टारगेट लिखना होता है। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं किस शेड्यूल को फॉलो कर रहा हूँ डेली। एक तो ठीक है, किस तरीके से मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट करता हूँ, कितने घंटे का टाइम लेता हूँ, मैं कौन से किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, ये भी अपन इस वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आपको, मेरे एक भैया है, वो है ना मतलब बढ़िया पोस्ट पर है वैसे बहुत, तो उनकी लाइफ के अंदर भी वो कुछ भी करते ना, या कुछ कोई भी पर्सन है ना आज के टाइम पे, कोई जिसको भी आपने देखा होगा, वो पहले ही अपने गोल्स लिख लेता है कि अपन को करना क्या है। तो आप भी सबसे पहले या तो रात को ही लिख कर सो कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है और कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करने हैं। अब आपके इंपॉर्टेंट काम होंगे वो क्या होंगे, आपकी पढ़ाई, आपको इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं। तो इस सुबह आप उठोगे, देखोगे किताबों को, आपको लगेगा अरे यार कौन सी बुक पढूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढूँ, कौन सा टॉपिक पढूँ, कहाँ से क्वेश्चन करूँ। जब ये 10 बातें रहेगी, 10 में से आपके दिमाग में 20 सवाल आएंगे। ठीक है, इन 10 बातों से कि आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे। फिर देखोगे यूट्यूब पे यार यहाँ से क्वेश्चन, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ और फिर चले जाएंगे आपके आर्ट्स।
और कब 2 घंटे 3 घंटे आपके वेस्ट हो गए आपको खुद को पता नहीं लगेगा। तो भाई सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी बुक फिक्स कर लो कि जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ फिक्स कर लो जहाँ से आपको उसको रेगुलर फॉलो करना है, उसको क्या है रेगुलर फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि डेली गोल लिख लो कि भाई किस तरीके से आपको कल सुबह उठ के करना है, या तो रात को लिख लो या सुबह। देखो रात को लिख के सोओगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि सुबह उठ के भी आप इतना नहीं सोच पाओगे, क्योंकि उसमें भी फिर आप आधा घंटा वेस्ट करोगे, 15 मिनट वेस्ट करोगे। सुबह तो मैं सोचता हूँ कि यार 1 मिनट भी वेस्ट करना सही नहीं है। सुबह आपका दिमाग इतना फ्रेश रहता है कि भाई कोई सी भी चीज़, आपको मैथ नहीं आती मैथ स्टार्ट करो, आपको रीजनिंग नहीं आती रीजनिंग स्टार्ट कर दो, आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रही ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसको स्टार्ट कर दो। भाई जो भी सब्जेक्ट आपको छूटा हुआ है ना उसको सुबह के लिए छोड़ो आप। सबसे पहले तो सुबह उस सब्जेक्ट को करने की कोशिश करो, सुबह उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और वो सुबह के जो इफेक्टिव आवर्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं भाई। अब देखो मैं बात करता हूँ कि मेरा क्या टाइम शेड्यूल रहता है डेली का, ठीक है। मैं किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता हूँ और मेरा क्या रहता है 24 घंटे मेरे कहाँ निकलते हैं, ठीक है। तो मैं आज शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में, आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मेरा जो उठना होता है ना वो फिक्स है कि भाई 4 से 4:30 के बीच में मैं उठ जाऊँगा, डेली का है 4 से 4:30। अब मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि भाई मॉर्निंग के अंदर आप जितना जल्दी उठोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा है। एक बच्चा उठ रहा है भाई 8 बजे, ठीक है, और सब सोते। अब यार सोने का देखो कुछ बच्चे होते हैं कि यार जो वो सुबह नहीं उठ रहे हैं ना तो वो रात को पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो आप सुबह उठ रहे हो ना रात को उठ रहे हो ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रात को नहीं मतलब रात को सो जाते हो नहीं उठते हो लेट तक, भाई 12 1 2 वैसे तो पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन सबका देखो कोई मॉर्निंग स्टडी नहीं प्रेफर कर पाता, नहीं पढ़ पाता मॉर्निंग में, तो वो रात को पढ़ते हैं, तो बात सही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रात को भी नहीं पढ़ रहे सुबह भी नहीं पढ़ रहे तो भाई आप क्या है कि उससे बढ़िया आप सुबह पढ़ने की कोशिश करो, सुबह उठने की कोशिश करो, ठीक है। और सुबह आप अगर देखो सुबह 4 बजे उठ जाते हो 4:30 बजे उठ जाते हो तो आपके आराम से 3 से 4 घंटे निकल जाएंगे 8 बजे तक में। और 8 बजे तक बाकी जनता उठ रही है, वो नहाएगी धोएगी कुछ भी करेगी, जब तक उसको 8:30 8:30 बज जाएंगे। वही 8:30 तक तो आपने जो आपको सब्जेक्ट नहीं आता था ना उसको 4 घंटे दे चुके आप। फिर बाकी जो जिस हिसाब से चल रहे ना उस हिसाब से चलो भाई। उसके बाद में आपको आपका शेड्यूल क्या रखना है, सोने का टाइम एक ही रखो और फिक्स रखो, वो आपको करना है। अगर आप स्टूडेंट हो ना भाई, कितने भी मतलब कि आप अगर वेद इनको देखोगे ना अपने शास्त्रों को, तो उसमें एक ही बात है भाई, सोने का टाइम पढ़ने का टाइम क्या है, ठीक है। खाने का तो आपको क्या 10 से लेके 6 बजे तक लास्ट है सोने का। अगर आप भाई नहीं है अभी, लेकिन अभी तो जिस हिसाब से अपने ऊपर लोड है और जिस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है, और जब एक टाइम मतलब फर्स्ट टाइम में अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना, तो भाई 10 से 4 जो कि 6 घंटे ना वो इनफ है अभी अपने लिए सोने के लिए। बस ये सोने का टाइम आप निकाल दो 6 घंटे का, 10 बजे से 6 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक आपके हो गए 6 घंटे, ठीक है। अब क्या करना है आपको 4 से भाई 4 से लेके 8 बजे तक 4 घंटे का एक सेट बनाओ, मतलब कि इस टाइम पे आपको पढ़ना है। 4-4 घंटे के अगर आपने 3 सेट भी बना ली और 4 उनमें से इफेक्टिव निकाल रहे हो ना तो बहुत है भाई। तो भाई बहुत है कि आप 4 से पहले 4 से 8 का एक सेट बना लो 4 घंटे, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा 4 से 8 4 घंटे, मतलब सुबह सुबह के 4 घंटे नहीं निकाल पाओगे। तो आप मान लो कि यार 3 घंटे आप 5 बजे उठ रहे हो, 5 से 8 4 से 8, ठीक है, 3 घंटे मान लेता हूँ मैं वो 4 घंटे के अंदर। 3 घंटे आपको सुबह उठ के पहले पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मतलब कि क्या जो भी काम करो करने के बाद में फटाफट पढ़ने के लिए बैठो। पढ़ने आपको उन 3 घंटे 4 घंटे के अंदर आपको जो भी पढ़ना है वो सब्जेक्ट आप उठा लो। डेली फिक्स कर लो कि भाई मेरे को रीजनिंग के क्वेश्चन सुबह प्रैक्टिस करने। सबसे बढ़िया है सबसे सुबह उठ के क्या है कि जो सब्जेक्ट नहीं आता वो करो, और सब कुछ आता है आपको तो भाई रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सुबह सुबह कर लो। इतने फास्ट हो जाओगे ना रीजनिंग और मैथ के अंदर क्वेश्चन देखते ही हो जाएंगे, क्योंकि माइंड इतना तेज चलता है सुबह के टाइम पे। और अगर वो क्वेश्चन करोगे ना आप मैथ और रीजनिंग तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे रीजनिंग और मैथ के अंदर, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ कर लो, 3 घंटे सुबह आपके खत्म हो गए अब, ठीक है। अब 8 से भाई 9 तक आपको जो भी काम करना है आराम से 9 से 10 बजे तक कर लो। मेरे हिसाब से 10 बजे तक तो फ्री हो जाओगे, खाना वाना भी जो भी है भाई कुछ भी करना है 10 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं भाई। 10 साढ़े 10 बजे फ्री हो गए, 10 बजे से साढ़े 10 बजे से वापस से बैठो आप कितने बजे तक भाई, नाश्ता वाश्ता कर लो 10 बजे तक, ठीक है। फिर वापस बैठो 10 से या साढ़े 10 बजे से डायरेक्ट फिर बैठो आप 2 बजे तक। फिर अपने कितने घंटे के हो गए, 4 घंटे का आपने सेट बनाया, मतलब 4 घंटे की सीटिंग रखो। फिर इसमें भी आपको 3 घंटे इफेक्टिव या 2 घंटे जितने निकले ना उतने ज़्यादा सही है। मैं बोल रहा हूँ नहीं निकलते भाई 4 घंटे, ये मैं बैठा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन नहीं निकलते 4-4 घंटे, आपका दिमाग इधर उधर चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाओगे आप बार बार। तो उन चीज़ों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कि 4 घंटे, ठीक है, 4 में से आपके 3 घंटे इफेक्टिव निकल जाएंगे। फिर बात करते हैं भाई आगे, फिर भैया 2 बज गए, 2 बजे के बाद में क्या करना है, 2 के बाद में भाई आराम से 3 बजे तक 3:30 बजे तक मस्त रहो। जो फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ, सोना है सोने के लिए तो वैसे तो क्या ही सोना है यार,
6 घंटे की नींद बहुत इनफ रहती है। जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी काम करना है ना भाई, तो वो कर लो। अब ये तो मत बोलना कि यार अभी भी हमारे पास शेड्यूल ही थोड़ा इस तरीके से कि हम पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं। तो यार उसके लिए तो देखो पढ़ाई को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने बताया कि 8 से लेकर 10:30 11 बजे तक आप वो करो 3-4 घंटे, फिर 2 से लेकर 4 बजे तक आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी, जो भी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर लो। एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। फिर वापस और फिर अभी इसी टाइम के अंदर आपको क्या है कि एक मॉक टेस्ट भी लगाने की हैबिट अभी से बना लो। अब अल्टरनेट से काम नहीं चलेगा। पहले तो मैं 7 दिन के लिए बोला था, 7 दिन में एक मॉक टेस्ट। अब भाई अल्टरनेट लगा लो या फिर डेली भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी सही है, क्योंकि अब सिलेबस हो ही चुका है यार आपका। आपने कम से कम एक बार तो पढ़ ही लिए सारे सब्जेक्टों को। अब अगर आप सोचो कि यार मैं बार बार रिवाइज करते रहो, 1000 बार करो, पर मॉक नहीं लगाओगे तब तक वो रिवीजन भी किसी काम का नहीं है। इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर, कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने पढ़ी है, क्या ये क्वेश्चन आ भी रहे हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन बन भी रहे हैं, कि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल भी रहे हैं। कि अभी रिसेंट एग्जाम में आप पढ़ रहे हो 1957 की क्रांति, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, वो देखोगे तभी समझ में आएगा ना कि यार क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो बस वो देखो, फिर अगला सेट बना लो भाई। आराम से 4 बजे से बैठ जाओ, 6 बजे तक कोई भी टेस्ट दे लो, एक मॉक टेस्ट दे लो। 6 बजे के बाद आराम से खाओ पियो, 8 साढ़े 8 9 बजे तक, मतलब 8:30 बजे से, मतलब 1 घंटा फिर आपको लास्ट में रिवीजन का रखना है, ठीक है। 1 घंटा आपको लास्ट में रिवीजन का, 1 से 1.5 घंटा जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना, वो एक बार पढ़ के रात में सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा, वो जो कुछ भी पढ़ा है ना आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस को रख दो साइड में, जो कुछ भी पढ़ा है ना उसको एक बार सब कुछ रिवाइज करके सोगी कि अच्छा हाँ, आंखों से निकाल के सोगी ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। और सुबह फिर अगली मॉर्निंग भी क्वेश्चन करने के बाद में आपको सबसे पहले वही देखना है कि आपने जो कल रिवाइज करा था उसके बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट करोगे या नया टॉपिक पे जाओगे, ठीक है। ये इस तरीके से आप शेड्यूल को मैनेज करो, मतलब इस तरीके से आपका टाइम मैनेज करो, और फिर देखो कि यार हाँ क्या हो रहा है, कि इफेक्टिव आवर्स निकल भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मेरा तो क्या रहता है बेसिकली कि सुबह उठना रहता है 4 से, फिर मैं सबसे पहले तो 4:30 हो जाते हैं मेरे को, तो 4:30 से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरे 100 से 120 क्वेश्चन की डेली का टारगेट है, जो कि मैं 1 घंटे 20 मिनट में या 1 घंटे 1.5 घंटे में कर लेता हूँ 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद में भाई एक मनोहर पांडे वाली बुक ला रखी है अभी तो मैंने, तो उसके मैंने क्या है कि 128 पेज हैं, तो सोचा कि यार डेली के 4-4 पेज का है। तो अभी तो मेरी क्या है कि उसमें शुरुआत में तो करंट अफेयर्स के दे रखे हैं, तो 17-18 पेज है, तो वो हुए अभी तो 4-4 के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मेरे को वो बुक लाए हुए। तो वो पढ़ लेता हूँ 1 घंटा आराम से। 1 घंटे में 4 तो क्या 8 मतलब हो ही जाते हैं यार, बढ़िया तरीके से मैं आराम से पढ़ के वो कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या है कि इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि 4:30 से मेरे को 7 बजे तो मैं निकल ही जाता हूँ कोचिंग के लिए। मेरी कोचिंग रहती है 7 बजे से, कोचिंग रहती है वैसे तो मेरे को 6:50 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर कोचिंग। तो निकलना होता है भाई, तो कोचिंग के लिए तैयार भी होना होता है। फिर कोचिंग जाता हूँ, फिर कोचिंग से आने के बाद भाई मेरे को टाइम हो जाता है 1 से 1:30, फिर वही खाना वाना खाने के बाद 2, और फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद मेरे को टाइम हो जाता है भाई 3 से 3:30 मान लो। 3:30 बजे से फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मैं बैठता हूँ 6:30 बजे तक। 6:30 से जो भी मेरे को नया पढ़ना होता है वो पढ़ता हूँ इस टाइम के ऊपर। इस टाइम में मतलब फिर 6 से लेकर 8 तक वही खाना पीना घूमना मस्ती, और फिर वही 8 से लेकर 11 बजे तक मेरा फिर से रहता है, और फिर वापस 11 से लेके मेरा 4 साढ़े 4 का टाइम रहता है। तो इस टाइम के अंदर मैंने रीजनिंग कंप्लीट कर ली थी सुबह, रीजनिंग और मैथ सुबह, जीके भी सुबह 1 घंटे के अंदर, ठीक है, जो भी, क्योंकि इंडिया लेवल की। बाकी जो वापस आने के बाद में मेरे को जो राजस्थान की जीके पढ़नी होती है वो 3 से लेकर 6 के बीच में, और फिर एक मॉक टेस्ट दे लेता हूँ मैं आराम से रात को, कभी रात को नहीं तो फिर और किसी टाइम पे, जब भी इच्छा होती है, या तो सुबह वाले 3 से 6 वाले गैप के अंदर, या फिर रात वाले 8 से लेकर 11 के बीच के। तो वही 6 घंटे तो ये निकलते हैं 6 में से, मतलब कि 3 से 6 वाले 3 घंटे, और एक 8 से 11 वाले 3 घंटे, तो 6 तो ये घंटे, और सुबह के 4:30 से 6:30, ठीक है, 2 घंटे। तो कितने हो गए भाई, 6 2 8 घंटे में से इफेक्टिव आवर्स निकलते हैं भाई 4.5 घंटे, बस सिर्फ 4.5 घंटे ही मतलब इफेक्टिव मेरे को लगते हैं, जो मैं टाइमर लगा के आप जिसमें एकदम फोकस होकर पढ़ाई होती है ना, वो सिर्फ 4.5 से 5 4.5 घंटे निकलते हैं। 5 तो बहुत बड़ी बात है, 4.5 घंटे निकलते हैं बस, जिसमें देखो अब आप, लेकिन मेरी कोचिंग भी रहती है ना, तो वो टाइम थोड़ा मेरा निकल जाता है। अब देखो यार, इस तरीके से कोई भी अगर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा तो वो भी इसी तरीके से कर ले भाई, 7 से लेकर 2 बजे तक उस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। या कोई भाई घर गृहस्थी में कोई भी किसी को भाई अपनी फैमिली को भी टाइम देना, तो भाई 7 से लेके यार 2 बजे तक इनफ टाइम रहता है। फिर तो थोड़ा आप सोओगे, रेस्ट करोगे, फिर वापस पढ़ने 6 बजे, 6 के बाद वापस 8 से 8:30 9 बजे तक अपनी फैमिली को, 9 से लेके आप 12 तक चले जाओ थोड़ा, बस यही इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को।
बाकी गाइस मैनेज तो करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। टाइम को जिस तरीके से मैनेज करोगे वही आउटपुट देता है। समय बड़ा बलवान है, ठीक है। और एक शायरी बोलना चाहूँगा लास्ट में, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो गाइस तैयारी करते रहो फुल फ्लैश के अंदर। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दिया करो। बाकी एक बार मैं ना सभी बुक्स की रिव्यू दे दूंगा, जो जो मैं बुक्स प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर मेरी बुक्स बता दूंगा, किससे कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कंप्यूटर के लिए भी बता दूंगा भाई, कंप्यूटर में क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, आप एक बार वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस, धन्यवाद।